आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से उसके मुबारक दिन के लिए, जो कि आराधना का दिन है और हम सब अपने घरों पर इस समय आराधना करने के लिए तैयार हैं। प्रियो, सचमुच में ये हर मसीह व्यक्ति को इस बात का अफसोस होता है कि हम पिछले 6 महीने से परमेश्वर के भवन में जाने से वंचित हैं। अभी भी कोविड-19 की वजह से हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, सामूहिक रूप से उसकी उपासना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि वो हमको मौके देता है कि हम अपने घरों पर रहकर उसकी आराधना कर पाएँ। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर ने आज हर मसीही घर को अपनी आराधना का घर बना दिया है, अपना भवन बना दिया है और हर घर में परमेश्वर की आराधनाएं हो रही हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हमारे घरों पर की जाने वाली हर आराधना में उपस्थित रहता है, हमारी आराधना को ग्रहण करता है और परमेश्वर हमको आशीष भी दे रहा है। प्रिय, पता नहीं ये स्थिति कब तक चलेगी, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम पूरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर बहुत जल्द ऐसा संभव करे कि उसका भवन का द्वार खुल जाए और हम सब उसके भवन में जाकर उसकी आराधना करें और उसको धन्यवाद दें। लेकिन जब तक ये संभव नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और इस बड़ी विपत्ति के लिए खासतौर से परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि ये कोविड-19 का प्रकोप, ये वायरस बहुत जल्दी पूरे विश्व से, हमारे देश, हमारे शहर से खत्म होने वाला हो सके, ताकि हमें परमेश्वर के भवन में जाने का मौका मिले। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है। परमेश्वर औपचारिकता नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके भक्त जन आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें और हर उस घर की आराधना जो आत्मा और सच्चाई से होती है परमेश्वर ग्रहण करता है। आज भी परमेश्वर हमारे मध्य में है। आइए अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य हमारे जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ इस प्रातःकाल की सुंदर लीला में अपने आप को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, इस बात से हमें अफसोस है, हम दुखित हैं कि पिता परमेश्वर एक अरसे से हमें तेरे भवन में, तेरे पवित्र दिन में जाने का मौका नहीं मिल रहा है। तेरे भवन के द्वार बंद हैं। लेकिन धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तू आज हर घर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज तूने हर घर को आराधना का घर बना दिया है और तेरे लोग पिता परमेश्वर घरों पर जमा होकर एक मन हृदय होकर तेरी आराधना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, लेकिन तेरे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए पिता परमेश्वर बड़ी दीनता नम्रता से विनती करते हैं कि इस असंभव कार्य को संभव कर दे, ताकि बहुत जल्द तेरे भवन के द्वार खुल जाएं और हम सब जाकर तेरे भवन में विधिवत तरीके से तेरी उपासना कर पाएं। पिता परमेश्वर, हम इस समय धन्यवाद देते हैं उन असंख्य आशीषों के लिए जो पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में देता है, हमारी योग्यताओं से बढ़कर, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर है। धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने हम जैसे पापियों के लिए संसार में भेज दिया, ताकि वो अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे प्राणों को बचा ले, हमें अनंत जीवन का वारिस बनाए, हमें अंधकार में से ज्योति में लेकर आए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरे सदुत प्रेम के लिए और धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो यहाँ तक वफादार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और ये सब इसलिए हुआ पिता परमेश्वर कि तू हमसे प्रेम करता है। उन्होंने पिता परमेश्वर कि हम सब इस प्रेम को समझ सके, इसकी कदर कर सके और तेरी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरने वाले हो सके। क्योंकि पिता परमेश्वर, इस समय हम जानते हैं कि हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। सारे चिन्ह जो तेरे बेटे के दूसरे आगमन से पहले ये पूरे होने थे पिता परमेश्वर, हमारी आंखों के सामने वो तमाम चिन्ह पूरे हो रहे हैं। बहुत समस्याएं पूरे विश्व में है पिता परमेश्वर। जगह जगह लोग परेशान हैं, भयभीत हैं, महामारियां हैं, बाढ़ का प्रकोप है, भूकंप आ रहे हैं और पिता परमेश्वर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर जो लोगों को बर्दाश्त करना मुश्किल जान पड़ रहा है। लेकिन पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तूने अपने वचन को पिता परमेश्वर हमारी भाषा में उपलब्ध कराया है, जिसको पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि अब पिता परमेश्वर तेरे बेटे का आगमन शीघ्र है, वरन वो द्वार पर ही खड़ा है। इसलिए पिता परमेश्वर बड़ी दीनता से विनती करते हैं कि पूरे मसीह समाज को और आज पिता परमेश्वर जितनी आराधना में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सभी को पिता परमेश्वर अपने बेटे के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर। पिता परमेश्वर, पूरी आराधना में हम तेरी अगुवाई चाहते हैं। तेरी आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में काम कर सके, ताकि हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें और हमारी आराधना तेरी निकटता में गहन ठहर सके। पिताजी, समय खास से विनती करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए पिता परमेश्वर
जो कि कोविड-19 के रोग से पीड़ित हैं। पिता परमेश्वर बड़े विश्वास से उन्हें पिता परमेश्वर तेरे सामने इस रिक्वेस्ट को रखा है, इसलिए पिता परमेश्वर विनती करते हैं उनमें से अधिक व्यक्ति पिता परमेश्वर, खासतौर से वो तमाम लोग जिनकी दृष्टि केवल तेरी ओर लगी है, संपूर्ण चंगाई पाने वाले हो सके और इस वायरस से मुक्ति पा सके। पिता परमेश्वर न केवल उनके लिए बल्कि पिता परमेश्वर पूरे विश्व के लिए विनती करते हैं बहुत जल्द पिता परमेश्वर ऐसा होने दे कि पूरे विश्व से पिता परमेश्वर तेरा प्रकोप खत्म हो जाए और पिता परमेश्वर इस वायरस का अंत होने वाला हो सके। हम जानते हैं पिता परमेश्वर की तेरे अपने लोगों से पिता परमेश्वर कोई ना कोई भूल हुई है, अपराध हुआ है, तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो पिता परमेश्वर पूरे संसार को पिता परमेश्वर ये इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तू पिता परमेश्वर जानता है कि इस समय तेरे लोग तेरे सामने दीन और नम्र हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं तुझसे और विनती कर रहे पिता परमेश्वर कि अपने क्रोध को पिता परमेश्वर शांत कर ले। उन्हें दे पिता परमेश्वर की तू जो वो परमेश्वर है जो कि अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर अपनी योजनाओं को बदल देता है। पिता परमेश्वर बड़ी दीनता से विनती करते हैं तमाम मसीह लोग, मसीह कलीसियाएं आज पिता परमेश्वर तेरे सामने अपने सरों को झुकाए हुए हैं, तेरे सामने गिड़गिड़ा रही है पिताजी कि पूरे विश्व से, हमारे देश, हमारे शहर से पिता परमेश्वर इस वायरस का अंत कर दे, ताकि पिता परमेश्वर हर ओर शांति हो और हम सब जो धन्यवाद दे सके, हम सब तेरे गवाह बन सकें। पिताजी विनती करते हैं तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस और जितने भी पिता परमेश्वर कोविड-19 के पेशेंट की सेवा में लोग लगे हैं, सबको पिता परमेश्वर तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपकर विनती करते हैं पिता परमेश्वर इन्फेक्शन को कैच न करने पाए, तेरे हाथों में सुरक्षित रह सके। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर और भी तमाम बीमारों के लिए जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। बहुत से लोगों के नाम पिता परमेश्वर आते हैं, बहुत से लोगों के बारे में हम जानते हैं, हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। कुछ हमारे बुजुर्ग हैं, हम तमाम बीमारों को, बेबी परी है, बेबी मिशू है, अमायरा है, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं स्तुति के लिए, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस तरह से हम मिसेस गंभीर के लिए और पिता परमेश्वर इस तरह से मिस्टर आजू सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर और भी जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जिस समय दुर्बलता को महसूस करते हैं या बीमार हैं, सभी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर तू तो महान परमेश्वर है, दया कर, क्योंकि पिता परमेश्वर जानता है इन दिनों बड़ी समस्याओं के दिन चल रहे हैं, तमाम हॉस्पिटल्स के द्वार बंद है पिता परमेश्वर कोविड-19 की वजह से, इसलिए पिता परमेश्वर अपने बच्चों को सुरक्षित रख और जो पिता परमेश्वर लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दे। पिता परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी आराधना के लिए तैयार कर, उन्हें दे पिता परमेश्वर कि हम सब तेरे हाथों में सुरक्षित रह सके। इसके साथ पिता परमेश्वर अपने बुजुर्गों को भी तेरे चरणों में रखते हैं जो हमारे परिवारों में पाए जाते हैं, तमाम बुजुर्ग पिता परमेश्वर जिनको बहुत ज़्यादा अंदेशा रहता है पिता परमेश्वर कि वो पिता परमेश्वर बुजुर्गी कारण में, कमजोरी की स्थिति में पिता परमेश्वर में तेरे सहारे की जरूरत पड़ती है, तो अपना अनुग्रह बना, सुरक्षित रखो। खासतौर से पिता परमेश्वर कोविड-19 के वायरस के प्रकोप से हमारे बुजुर्गों को सुरक्षित रख, हर एक बुजुर्ग को दीर्घायु दे, परिवारों में उनका साया बना रहे ताकि परिवार आशीष पाए और कलीसिया में भी पिता परमेश्वर उनका साया बना रहे ताकि कलीसिया भी उनका आशीष पाए। पिता परमेश्वर पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और विनती करते पिता परमेश्वर पूरी इबादत का संचालन तेरी आत्मा और सच्चाई से हो पाए, ताकि पिता परमेश्वर हमारी आराधना तेरी निकटता में गहन होकर ठहर सके। पिता परमेश्वर हमारे सारे मन, हमारे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर। और इस समय खास तौर से पिता परमेश्वर हम आज के वक्ता को पिता परमेश्वर पास्टर प्रमोद को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर वचन की सेवा में पिता परमेश्वर तो अपने दास की सहायता कर, उनके माध्यम से हमसे बातचीत कर, पूरी आराधना तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो सके। पिता परमेश्वर यदि हमसे कोई भूल चूक गलती खता हुई तो माफ कर दे और इस समय अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना ले। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो ऐसा
छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आप सभी को जय मसीह की, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने इस आराधना में हम सभी को जुड़ा है। और आज मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और आज का जो वचन हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 1 पद से लेकर 12 पद तक जो खंड मैंने लिया है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 12 पद तक मैं आप लोगों के सामने इसको पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह न थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यदि हम
अधिकार शब्द के बारे में बात करें या इस शब्द को, अथॉरिटी शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर ढूंढे तो हम इसका अर्थ पाते हैं द पावर और राइट टू डू समथिंग, मतलब शक्ति या फिर किसी काम को करने का अधिकार। और यदि हम इसे इब्रानी भाषा में देखें तो इस शब्द को दो तरीके से इस्तेमाल किया गया है, पावर एंड फ्रीडम, शक्ति और स्वतंत्रता। और अगर हम इस शब्द को यूनानी भाषा में देखें तो वहां पर भी इस शब्द का इस्तेमाल फ्रीडम और लीगल राइट्स के लिए किया जाता है। अधिकार, यदि हम अधिकार के बारे में बात करें तो किसी भी व्यक्ति के लिए अधिकार को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। और यदि जो व्यक्ति जिसके पास अधिकार है, अगर वो उस अधिकार का गलत इस्तेमाल करता है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठाता है और दूसरों के लिए यह नुकसान का कारण होता है। और यदि हम अधिकार को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी रेपुटेशन को बढ़ाता है और साथ ही साथ ये दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बनता है। इस दुनिया में अगर हम सांसारिक रूप से लोगों के विषय में बात करें तो अधिकार को ज्यादातर लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को जिसको अधिकार दिया गया है, यदि वो कुछ गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके अधिकार को उससे छीन लिया जाता है। यदि हम परमेश्वर के वचन में अधिकार शब्द के विषय में देखें तो ये जो अधिकार है ये परमेश्वर का एट्रीब्यूट है, उसका गुण है और ये परमेश्वर का नेचर है। परमेश्वर के स्वभाव में ही सब चीजों पर अधिकार करना है। ज्यूश थियोलॉजी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। इस खंड के अंदर यीशु मसीह उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और वो उस अधिकार का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को उसके पापों से छुटकारा देते हैं। आज हम यीशु मसीह के उस ईश्वरीय अधिकार के बारे में देखेंगे। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार को पूरा देखें तो हम यीशु मसीह की एक दास के रूप में परमेश्वर की सेवा करने की तस्वीर को सामने आती है। और जब हम इस खंड के अंदर आते हैं तो हम यीशु मसीह की डिवाइन अथॉरिटी को या यीशु मसीह के ईश्वरीय उस अधिकार को हम यहां पर देखते हैं। जो थीम मैंने आज अपने इस वचन को बांटने के लिए ली है वो है द डिवाइन अथॉरिटी ऑफ मसाया, यीशु मसीह का ईश्वरीय अधिकार। और जो पहली बात मैं जो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह को मनुष्य के पाप क्षमा करने का अधिकार है। इस घटना में हम पाते हैं कि एक व्यक्ति जो लकवे से रोगी है, उस व्यक्ति को कुछ लोग यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और जब भीड़ को देखते हैं तो वो छत पर जाते हैं और छत खोलकर उस व्यक्ति को नीचे लटका देते हैं और यीशु मसीह के सामने लेकर आते हैं। और यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर उस व्यक्ति के पाप को क्षमा करता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें तो जब ये व्यक्ति यीशु मसीह के सामने आता है, ये बीमार, तो यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि यीशु मसीह क्यों इस व्यक्ति को पहले चंगाई नहीं देते और बाद में इसके पापों को क्षमा नहीं करते। क्यों यीशु मसीह ने सबसे पहले इस व्यक्ति के पापों से इसको छुटकारा दिया। प्रियो, परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत को जानता है। वो जानता है कि इस व्यक्ति की सबसे बड़ी जो नीड है वो क्या है। और यहां पर भी यीशु मसीह ने उसकी बीमारी से पहले उसकी आत्मिक स्थिति को देखा। यीशु मसीह ने उसकी सिंफुल कंडीशन को देखा, क्योंकि ये व्यक्ति पाप में जीवन अपना व्यतीत कर रहा था और यीशु मसीह की दृष्टि जो है इसके पाप में जीवन पर गई और यीशु मसीह ने इसके ऊपर अनुग्रह किया और इसके पापों को क्षमा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि
अगर हम बाइबल में जगत की उत्पत्ति से देखें, जब से मनुष्य की रचना हुई है, तब से पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर हो गया था। और जब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति की उस पाप में दशा को देखा, तो यीशु मसीह ने इसकी जो सबसे बड़ी जरूरत है उसको पूरा किया, ताकि इसका संबंध परमेश्वर के साथ फिर से स्थापित हो जाए। आज व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से पैरालाइज नहीं है, बल्कि वो आत्मिक रूप से पैरालाइज्ड है। वो अपने पापों की वजह से पैरालाइज्ड है, वो अपनी लापरवाही के जीवन की वजह से पैरालाइज्ड है। और यीशु मसीह ने यहां पर इस व्यक्ति की उस जरूरत को देखा। शारीरिक चंगाई से शायद हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं शारीरिक चंगाई को प्राप्त करने के बाद, लेकिन जब वो हमें आत्मिक चंगाई देता है तो हमारी उसके साथ सहभागिता होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि चंगाई हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं है। यीशु मसीह ने भी यहां पर इस व्यक्ति को इसके पाप क्षमा करने के बाद इसको चंगा किया, लेकिन वो जो यीशु मसीह ने इसके पाप को क्षमा किया, उसके द्वारा इसका संबंध परमेश्वर के साथ फिर से स्थापित होने पाया। यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम अपने पापों का अंगीकार करके उससे क्षमा प्राप्त करें, ताकि हमारा जो इंटीमेट रिलेशनशिप है उसके साथ बिल्ड हो सके। और यहां पर यीशु मसीह इसको चंगाई देने से पहले चाहता है कि ये परमेश्वर के पास फिर से आ जाए और उसके साथ अपनी सहभागिता कर सके, क्योंकि यीशु मसीह की जो चंगाई है वो हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता दिलाती है, वो हमारा रिलेशनशिप फिर से उसके साथ बिल्ड करती है, वो हमारा जो रिकंसिलिएशन है वो परमेश्वर के साथ करती है, ताकि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सके। परमेश्वर इसकी उस सिंफुल कंडीशन को देखकर इसके पापों को क्षमा करता है और इसकी सहभागिता परमेश्वर के साथ करता है। हम यीशु मसीह चाहता तो इस व्यक्ति के पापों को क्षमा करके इसको कहता कि तू अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन क्या एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करके नरक में चला जाए? इससे अच्छा तो वो चंगाई को प्राप्त करके अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करके परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में शामिल हो जाए। और यहाँ पर जो यीशु मसीह है वो उसकी उस सिंफुल कंडीशन को देखकर और उसके ऊपर अनुग्रह करता है। यदि हम आज के समय के लोगों को देखें, बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो हीलिंग प्रीच करते हैं, जो हीलिंग की महासभाएं करते हैं, और उस हीलिंग की महासभा में वो लोगों को चंगाई का प्रचार करते हैं। वहां ना तो कोई पापों की क्षमा है, ना पश्चाताप है, और ना किसी भी प्रकार से परमेश्वर के साथ सहभागिता है, जिसकी वजह से लोग चंगाई तो प्राप्त करते हैं लेकिन वो अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते, जिसकी वजह से वो कुछ समय के बाद परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यहां पर यीशु मसीह अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है जो उसने परमेश्वर से प्राप्त करी है, ताकि वो उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बिल्ड कर सके। पौलुस इफिसियों का 1 अध्याय उसके 6 पद में कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। यीशु मसीह अपनी उस डिवाइन अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता कर सके। आज हम चर्चेस में नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम अपने पापों से अंगीकार करते हैं और जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो हम अपने घर में रहकर परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं, उसके साथ फेलोशिप करते हैं। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो हमें अपने पापों का अंगीकार करने की आवश्यकता है। हमें अपने पापों की क्षमा मांगने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपना वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सके जिसको वो चाहता है जगत की उत्पत्ति से, कि मनुष्य उसके साथ बना रहे, उसके साथ स्थिर रहे। दूसरी चीज यहां पर हम देखते हैं, जो दूसरी चीज है, यीशु अपने पाप क्षमा करने के अधिकार को जाहिर करता है। जीसस मैनिफेस्ट दैट ही हैज अथॉरिटी टू फॉरगिव द सिंस ऑफ अस। जब इस व्यक्ति के पापों को यीशु मसीह क्षमा करता है, तो वहां पर शास्त्री और फरीसियों के मन में एक प्रश्न उठता है।
और यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, वचन 6 और 7 में, तो जो शास्त्री लोग हैं उनके विषय में लिखा है, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? क्या यह परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये वो लोग थे जिनको व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञान था, जो व्यवस्था में फेरबदल करते थे, जो व्यवस्था को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते थे, जो व्यवस्था की शिक्षा लोगों को दिया करते थे। इनके मन में यह सवाल उठा कि यह अधिकार तो सिर्फ परमेश्वर का है, कि मनुष्य के पाप सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही क्षमा किए जा सकते हैं। यह अधिकार तो आने वाले मसीह को भी नहीं दिया गया। यह अधिकार तो ना तो किसी भविष्यवक्ता को है, ना किसी याजक को है, और ना किसी धार्मिक गुरु को है। लेकिन यह व्यक्ति पापों को कैसे क्षमा कर सकता है? यह तो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की निंदा है, और यह इस दंड के लायक है कि इसको मार डाला जाए। यहां पर ये लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस डिवाइन अथॉरिटी को नहीं समझ पाए। क्या रीजन था? ये उसको समझने में विफल हो गए। ये नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह को यह अधिकार दिया है, और यहां पर इस चमत्कार को करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि ये लोग यीशु मसीह के उस ईश्वरीय रूप को देख सके, यीशु मसीह की उस डिवाइन अथॉरिटी को देख सके जो उसने परमेश्वर से प्राप्त की है। आज लोग परमेश्वर की उस डिवाइन अथॉरिटी को पहचानने में विफल हो जाते हैं कई बार। आज इस संसार की बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यीशु मसीह को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, जो आज भी अपने उस सिंफुल स्टेटस पे है, सिंफुल कंडीशन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और यहां पर यही रीजन था कि ये लोग यीशु मसीह की उस अथॉरिटी को समझ नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के विषय में अलग अलग अपनी धारणा देते हैं। कोई कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ एक भविष्यवक्ता था, कोई कहता है कि वो सिर्फ एक मनुष्य था, किसी का यह मानना है कि यीशु मसीह एक अपराधी था जिसको यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ा दिया रोमी एम्पायर के द्वारा। लोगों की अलग अलग विचारधाराएं, लेकिन जिस प्रकार से ये धार्मिक गुरु यीशु मसीह के उस अधिकार को समझ नहीं पाए, आज भी बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाए। यीशु मसीह कफरनहूम में चंगाई देने के लिए नहीं गए थे। यीशु मसीह कफरनहूम में सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए थे। अगर आप दूसरा अध्याय और उसके 2 पद में भी पढ़ें तो वहां पर लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह न थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह यहां पर किसी को चंगाई नहीं दे रहा था। हाँ, यह सच है कि वो अपनी उस सार्वजनिक सेवा के अंदर लोगों पर अनुग्रह करता है, उन पर दया करता है, उनको चंगाई देता है। लेकिन यीशु मसीह का मकसद इस पृथ्वी पर आना इसलिए नहीं था कि वो लोगों को चंगाई दे। यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सके, लोग मन फिराएं और अपने पापों से पश्चाताप करें और उनके पाप क्षमा किए जाए, ताकि वो परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को फिर से बिल्ड कर सके। परमेश्वर का वचन ही है जो यीशु मसीह की डिवाइन अथॉरिटी को हमें दिखाता है। यीशु मसीह के वचन को पढ़ने के द्वारा ही हम उसके उस अधिकार को पहचान पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें यह कार्य सौंपा है ताकि हम उसके वचन का प्रचार कर सकें और लोग यीशु मसीह की उस डिवाइन अथॉरिटी को पहचान सकें। हमारे जीवन में हमने यीशु मसीह के इस अधिकार को जाना है, इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म देखे, हमने बहुत सी टेस्ट मनीज को अपने जीवन में सुना है। हम हर दिन परमेश्वर के उस चमत्कार को अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन क्या सचमुच हमने उसकी उस अथॉरिटी को पहचाना है? आज बहुत सारे लोग इस अथॉरिटी को पहचानने में विफल हो गए हैं। इन शास्त्रियों को तभी पहचान जाना चाहिए था कि ये परमेश्वर का पुत्र है और इसके पास परमेश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त है, जब
यीशु मसीह अपने मन में ही समझ जाता है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब यीशु मसीह समझ जाते हैं कि ये अपने मन में मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और जब यीशु मसीह इसका रिप्लाई हमको करते हैं, तो तभी इन लोगों को समझ जाना चाहिए था उसकी डिवाइन अथॉरिटी के बारे में। प्रियो, पापों की क्षमा हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस को लेकर आती है। पापों की क्षमा हमारे जीवन में उद्धार के आश्वासन को लेकर आती है, और पापों की क्षमा हमें सही मार्ग की शिक्षा देती है। एक बार मार्टिन लूथर ने अपने एक सपन को शेयर किया, और उसने कहा कि मैंने एक सपन देखा कि शैतान मेरे सामने एक बहुत बड़े स्क्रॉल को लेकर खड़ा हुआ है और मेरे पापों को मुझे गिना रहा है। जब उसने पूरा स्क्रॉल खत्म कर दिया तो मार्टिन लूथर ने शैतान से पूछा कि और भी मेरे पाप हैं। तो शैतान ने दूसरा स्क्रॉल उठाया और उसने फिर दूसरे स्क्रॉल की पापों की लिस्ट को मार्टिन लूथर को बताना शुरू किया। और जब वो खत्म हुई तो मार्टिन लूथर ने कहा कि मेरे पाप खत्म हो गए। उसने कहा नहीं, एक और स्क्रॉल है। उसने वो भी खोला और उसको भी बताया। फिर मार्टिन लूथर ने पूछा कि मेरे पापों की लिस्ट खत्म हो गई। शैतान ने कहा कि हाँ। मार्टिन लूथर ने अपनी जेब से पेन निकाला और उससे कहा कि तीनों स्क्रॉल पर लिख दो कि मेरे सारे पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। प्रियो, जो पापों की क्षमा है वो हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस को लेकर आती है। पापों की क्षमा हमारे जीवन में उद्धार के आश्वासन को लेकर आती है, और पापों की क्षमा हमारे बिहेवियर को चेंज करती है। किसी ने कहा है द गुड अपॉलजी इज चेंज बिहेवियर। हमारे जीवन में जब हम पापों का पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं, तो हम सही मार्ग की शिक्षा को प्राप्त करते हैं और सही मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो उसके ईश्वरीय अधिकार का प्रचार करते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये अधिकार दिया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है जीसस हील्स पैरालिटिक मैन टू शो दैट ही हैज अथॉरिटी टू कंट्रोल ऑल थिंग्स। परमेश्वर ने अपने पुत्र को यह अधिकार दिया है कि वो सारी चीजों पर अपना अधिकार कर सके। यदि आप इसी अध्याय के 10 और 11 पद में पढ़े तो यीशु मसीह इस बात का अंगीकार करता है कि उसे पाप क्षमा करने का अधिकार है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर चल और अपने घर चला जा। उसके पास अथॉरिटी है कि वो पापों की क्षमा दे सके। उसके पास उपदेश देने का अधिकार है। उसके पास पूरे प्रकृति के ऊपर अधिकार है। उसका दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। उसका मृत्यु के ऊपर अधिकार है, और उसका अधिकार है कि वो व्यक्ति को उसकी बीमारियों से चंगा कर सके। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 27 पद में, परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। और यहाँ पर यीशु मसीह उसी अधिकार का इस्तेमाल करके व्यक्ति के जीवन को बदलता है। वो नहीं चाहता कि हम अपनी सिंफुल नेचर के साथ, सिंफुल कंडीशन के साथ परमेश्वर के उस क्रोध को अपने जीवन पर आने दें। वो चाहता है हमें उस क्रोध से बचाने के लिए। इसीलिए वो हमारी सबसे बड़ी जरूरत को जानता है कि व्यक्ति अगर चंगाई प्राप्त करके नरक में चला जाए, इससे अच्छा है कि वो पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के क्रोध से बचकर परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाए। इसीलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के क्रोध से बच सके। वो हमें जीवन देता है। वो जीवन देता है जो कभी खत्म नहीं होता, और वो जीवन हमें सिर्फ उस अधिकार के द्वारा मिलता है जिस अधिकार के द्वारा वो हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। हमें अपने जीवन में उसकी उस डिवाइन अथॉरिटी को समझने की आवश्यकता है। हमें इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए कि उसने उस मसीह को हमारे जीवन पर प्रकट किया है जिसके पास सारी चीजों का अधिकार है, और जो अपनी उस ईश्वरीय अधिकार का प्राप्त करके हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है।
वो हमें नरक में जाने से बचाता है उस अधिकार के द्वारा, और उसके द्वारा वो हमें नया जीवन देता है और शैतान की हर एक चाल से हमें बचाता है उस अधिकार के द्वारा। आइए हम उस परमेश्वर को पहचानें ताकि हम उसके उस अधिकार के द्वारा अपने पापों का अंगीकार कर सकें। यीशु मसीह अपने उस अधिकार का सही इस्तेमाल करता है। यह हमें यही बताता है कि जब किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार दिया जाता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल ना करके दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों की आशीष के लिए या फिर दूसरों के अच्छा करने के लिए उस अधिकार का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर यीशु मसीह भी उस अथॉरिटी का सही इस्तेमाल करता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इब्रानी भाषा में इसका अर्थ होता है फ्रीडम। वो उस फ्रीडम को अपनी इच्छाओं को पूरा करने का कारण नहीं बनाता, बल्कि वो उस फ्रीडम को इस्तेमाल करता है ताकि हमको वो फ्रीडम दे सके। और आज हम उस स्वतंत्रता के साथ ही अपने जीवन को जी सकते हैं ताकि हम उस अथॉरिटी के द्वारा अपने पापों का अंगीकार कर सकें। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार के जीवन को जीने की आवश्यकता है। यह व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन यह व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर लेता है जिसके विषय में इसने सोचा भी नहीं था, और वो है अनंत जीवन। और आज अनंत जीवन के लिए ही यीशु मसीह हमें तैयार करता है ताकि हम परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता कर सकें। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है और हमें भी उसको पहचानने की आवश्यकता है और अपने जीवन को परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलाने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर के साथ हर संभव सहभागिता कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद से हृदय लेकर तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने हमको ये मौका दिया कि हम अपने घरों पर बैठकर तेरी आराधना कर पाए। पिता परमेश्वर, हम तमाम बातों में धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं तेरे वचन दे पिता परमेश्वर, तूने अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत की है। पिता परमेश्वर, ऐसा होने दे कि हम तेरे वचन के केवल सुनने वाले ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर इसको अपने जीवन में अमली जमा पहनाने वाले हो सके और तेरी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से पिता परमेश्वर उन तमाम परिजनों के लिए जिनकी जन्मदिन इस सप्ताह में है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने पिछले साल में उनकी हिफाजत की है, उनको संभाला है, तेरी ओर से एक नया साल उनके जीवन में जुड़ रहा है। पिता परमेश्वर, आने वाले साल को, उनके जीवन को हम तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं। ये साल उनके लिए बहुत सी आशीष, बहुत सा आनंद और बहुत सी खुशी लाने वाला साल हो सके और इस साल में पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में, तेरी निकटता में और ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जिन कपल्स की वेडिंग एनिवर्सरी है इस सप्ताह में, हम उनको भी तेरे चरणों में लेकर आते हैं। पति पत्नी पर अपना विशेष अनुग्रह बना के रख और पिता परमेश्वर तेरी बड़ी आशीष उनके घरों पर बनी रहे, क्योंकि विवाह के बंधन तेरी ओर से बनते हैं, तूने विवाह के बंधन में जोड़ा है। उन्हें पिता परमेश्वर कि उनका परिवार आशीषित हो और पिता परमेश्वर ऐसी बहुत सी वेडिंग एनिवर्सरीज को साथ साथ मनाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, लेकिन चाहते हैं कि ये जीवन में प्रथम स्थान के पद दे सके और इनके द्वारा बहुत से लोग पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए, तेरी आशीष को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देते हैं कि तू पूरी आराधना में हमारे साथ रहा है और तूने हमारी अगुवाई की है। पूरे दिन भर के लिए पिता परमेश्वर हम अपने आत्मा प्राण को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और दुनिया भर के विश्वासियों के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।